तो दोस्तों आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कीवा एनायन सैनिटरी नैपकिन का जो डेमो है। बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे ये डेमो है जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो सैंपल है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं कीवा एनायन सैनिटरी नैपकिन का। तो उसको हम यहाँ पर एक प्लेट के अंदर यहाँ पर इसको प्लेस करने वाले हैं। तो आप इसकी जो पैकिंग है इसको ओपन करके यहाँ पर जो प्लेस है इसको आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने जो कीवा एनायन सैनिटरी नैपकिन का जो सैंपल है हमने यहाँ पर लिया है। एक जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो चलने वाले सैनिटरी नैपकिन हैं उनको हम जो ले रहे हैं। ज़्यादातर जो फीमेल्स जो हैं इसको इस्तेमाल करती हैं। हर घर में सैनिटरी नैपकिन जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके का जो सैनिटरी नैपकिन जो है जो फीमेल्स जो है इनको ज़्यादातर जो इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो कंडीशन है वो हम आज इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर अब जैसे जो ब्लीडिंग होती है तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो पानी है इस तरीके से हमने यहाँ पर लिया हुआ है। केमिकल्स वगैरह जो हैं वो इसमें, इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो हैं वो इसमें यहाँ पर रहने वाली है। नॉर्मली एक जो फीमेल है वो जैसे एक दिन में लगभग 50 to 60 ml जो ब्लीडिंग जो डिस्चार्ज होता है तो वो उनका एक दिन में होता है। तो हम इसको यहाँ पर 50 ml ही हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि 50 ml लेने के बाद जो रिज़ल्ट है वो हमें यहाँ पर कैसा और किस तरीके का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर मिलता है। तो पूरे सैनिटरी नैपकिन के ऊपर जो मार्केट में अवेलेबल है इसको कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसके ऊपर जो सैंपल है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो धीरे धीरे से हम इसको यहाँ पर जो स्प्रेड है वो यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे कि जो केमिकल है, जो इम्प्योरिटीज़ है, जो ब्लीडिंग जो हो रही है, तो उस तरीके से ये जो सैनिटरी नैपकिन है इसके ऊपर हमने जो सैंपल है वो यहाँ पर लिया है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली 50 ml के अराउंड हम यहाँ पर कीवा एनायन सैनिटरी नैपकिन के ऊपर भी जो सैंपल है वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं, राइट। तो धीरे धीरे ही जो स्प्रेडिंग है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं और देखेंगे कि इसके बाद इन दोनों के अंदर क्या जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो दोनों के अंदर दोस्तों जो डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अभी जैसे जैसे हम इसको स्प्रेड करेंगे तो वैसे वैसे ही हमें जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से आप सभी जगह पर पूरे जब भी आप डेमो परफॉर्म करेंगे किसी के भी सामने तो आप इसको अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर स्प्रेड जो है वो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है वो हमने स्प्रेड जो है वो हमने कर लिया है दोनों जगह पर। अब देखते हैं, अब जैसे कि इसके ऊपर हमने पहले स्प्रेड किया था तो इसके ऊपर हमने बाद में किया था, यानी कि ये जो है वो अब तक जो डिज़ोल्व है वो हो जाना चाहिए था। और देखते हैं कि हमें जो रिजल्ट है वो किस तरीके से मिलने वाला है, राइट। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को यहाँ पर प्रेस करके कि किस तरीके के जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर जो प्रेस है इसको पूरा अच्छे तरीके से किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरे तरीके से यहाँ पर गीला हो चुका है, जबकि यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी हम इसको एक और तरीके से बेसिकली इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर की जो लेयर्स हैं वो किस तरीके से जो है, कितनी लेयर्स हैं और कितनी जो हैं वो काम कर रही हैं। तो जैसे जो मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन है तो उसके अंदर हम यहाँ पर चेक करेंगे उसकी जो लेयर्स हैं तो वो कितनी लेयर्स हैं, किस तरीके से हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर है इसको हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ प्लास्टिक की तरह जो है ये जो लेयर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए, इट्स जस्ट लाइक अ प्लास्टिक। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकेंड लेयर इट्स अ पेपर की तरह जो लेयर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड लेयर की अगर हम यहाँ पर बात करें, थर्ड लेयर भी इट्स लाइक अ पेपर, और नीचे जो है इसके वो हल्का सा आपको यहाँ पर जो फीलिंग आएगा कि थोड़ा सा जो सूखने के लिए जो थोड़ी सी जेली फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है इस तरीके से, राइट। और उसके बाद लास्ट में जो है इट्स अ
कंप्लीट प्लास्टिक जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जिसको जितना मर्जी चाहें आप इसको जो स्ट्रेच है वो आप कर सकते हैं, राइट। यानी कि एयर की कोई भी जो क्रॉसिंग है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कीवा एनायन सैनिटरी नैपकिन का जो सैनिटरी नैपकिन है उसका जो लेयर्स हैं उसकी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो फर्स्ट लेयर है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों ये इसकी फर्स्ट लेयर है जो कि कॉटन में है, हमें बिल्कुल कॉटन में दिखाई दे रही है। और इसके अंदर ही हमें यहाँ पर जो दूसरी लेयर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिस इज द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर बिल्कुल कॉटन में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, कॉटन में दिखाई दे रही है। ये जो है इसकी जो सेकेंड लेयर है ये बेसिकली इसकी जो एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन जो चिप है ये बेसिकली एक तरीके से एंटी बैक्टीरियल का काम करती है, राइट, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, राइट। और जो इसकी थर्ड लेयर है ये लाइक अ कॉटन, राइट। और यहाँ पर इसके बाद में हमें यहाँ पर एक जो लेयर है इसकी और दिखाई दे रही है। तो ये है हमारे पास अब यहाँ पर जो जेल फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। इसके ऊपर एक लेयर है और इसके बाद जो जेल फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हो चुकी है। ये जो जेल फॉर्मेशन है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो जेली है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम इस जेली को यहाँ पर इसमें अंदर जो पानी है, जो पानी का ग्लास हमने लिया हुआ था, इसके अंदर जो है वो हम इसको यहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको रखा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट लेयर जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ये जो लेयर है इस तरीके से जो लेयर है वो नेक्स्ट हमें दिखाई दे रही है। इससे पेपर टाइप जो लेयर है वो जो दिखाई दे रही है। इसके बाद जो अगली लेयर है सिक्स्थ लेयर जो है, सिक्स्थ लेयर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कॉटन पेपर दिखाई दे रहा है। और ये एयर परमिएबल पेपर जो लास्ट लेयर है इसकी वो हमें यहाँ पर जो एयर परमिएबल पेपर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक तरीके से, राइट, जो कि एक पेपर टाइप जो पेपर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे कीवा एनायन सैनिटरी नैपकिन के अंदर है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 60 ml तो हमने पहले लिया था और उसके बाद जब हम देख रहे हैं यहाँ पर तो बाकी का जो पानी था जो इस ग्लास के अंदर था वो भी इसको पूरे की पूरी जो इसकी जेल फॉर्मेशन है वो इसको यहाँ पर सोख चुका है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डेमो है कि अगर आप ये किसी को भी यहाँ पर परफॉर्म करवाते हैं तो दोस्तों इस डेमो से आप बहुत सारी जो जिंदगियां हैं, फीमेल्स की जो लाइफ्स हैं उनको सेव कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्लीडिंग हो रही है, जो कीटाणु बाहर आने चाहिए, जो बैक्टीरियल जो है वो बाहर आने चाहिए, वो प्लास्टिक होने की वजह से वहीं पर रह रहा है, जिसकी वजह से ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो फीमेल्स को होने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर एयर परमेबिलिटी है, अगर वहाँ पर एयर की क्रॉसिंग हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं करेगा और जो फीमेल्स हैं वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकती है। तो इसलिए कीवा एनायन सैनिटरी नैपकिन एक बेस्ट ऑप्शन है हर एक फीमेल के लिए कि वो इसको चूज़ करें और अपने आप को और आप अपनी फैमिली को, लाइफ को भी आप बढ़िया और सुरक्षित जो है वो बना सकते हैं। थैंक यू।